नमस्कार दोस्तों, बाजार बैठक में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आशुतोष अस्थाना आप सभी लोगों का वेलकम करता हूँ। आज जो आप लोग हमने देखे सेबी का जो अपडेट है वो एक स्टॉक और दो रूल्स के खिलाफ। एक स्टॉक है और वह दो रूल के साथ बटा हुआ है। अब यह खेल खत्म हो जाएगा। सेबी का एक बड़ा बदलाव आ गया है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही कंपनी का शेयर है एक ही समय पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर तेजी से भाग रहा है, और वहीं अगर आप देखिए तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर उसमें अपर सर्किट लगा हुआ है, वो अपर सर्किट पर फंसा हुआ है। ये कैसे संभव है? हाँ, ये किस तरह संभव है? हमारे यहाँ का सिस्टम सेबी के द्वारा इससे पहले चल रहा हुआ नियम। अब सबसे बड़ा सवाल, इससे फायदा किसका होता है, प्रॉब्लम क्या है? चलिए इसको हम लोग सरल भाषा में आपके बाजार बैठक के माध्यम से सीखने का मौका लेते हैं। भारत में दो बड़े एक्सचेंज है, एक एनएससी है एक बीएसई है, लेकिन दोनों में प्राइस बैंड रूल अलग अलग टाइम पर अलग अलग तरीके से परफॉर्म करते हैं और अलग अलग तरीके से बदलते रहते हैं। अब वजह क्या है? फ्यूचर ऑप्शंस में शामिल होने का जो टाइम है वो अलग है, और एक्सचेंज पर जो एफएनओ अपडेट आता है एनएससी वेडनेसडे को और बीएसई जो है वो फ्राइडे को। अब यहीं से शुरू हो जाता है प्राइस मिसमैच का गेम। अब इसे थोड़ा सा रियल एग्जांपल से समझ लेते हैं, क्योंकि आप लोग बाजार बैठक में हैं जहां पर कोई भी न्यूज आप लोगों को सही समय पर सटीक और सरल भाषा में समझाने के लिए मैं और मेरी टीम कटिबद्ध है और वचनबद्ध है। मान लो कि एबीसी लिमिटेड नाम का एक स्टॉक है। आज इसका दिन वेडनेसडे तय करते हैं। एनएसई में एबीसी का जो स्टॉक है वो एफएनओ में आ गया, उसका एक डायनामिक प्राइस बैंड चलने लग गया, और अभी बीएसई में ये आया ही नहीं है। अब रिजल्ट क्या है कि एनएसई में स्टॉक 25 से 30% तक मूव कर गया और बीएसई में 20% पे जाकर रुक गया, क्योंकि दोनों का डेट अपडेट अलग अलग है। मतलब एक जगह खेल हो गया और दूसरी जगह गेम ओवर हो गया। डायनामिक प्राइस बैंड काम कैसे करता है ये बात जानना बहुत जरूरी है। ये कोई सिंपल लिमिट नहीं है, ये स्टेप बाय स्टेप खुलता है। जैसे 10% मूव किया पॉज हो गया, 50% मूव किया पॉज हो गया, 20% मूव किया पॉज हो गया। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम 30% पर भी पॉसिबल है, राइट? जबकि फिक्स्ड बैंड की बात करें तो 20% पर ट्रेडिंग है। सेबी को इसमें दिक्कत क्या दिखी आखिर? तो सेबी को दिक्कत क्या दिखी? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने नोटिस क्या किया कि ये प्राइस मिसमैच जो है वो गलत प्राइस की डिस्कवरी को दे रहा है। ये जो आर्बिट्रेज है, जो लोग गैप से प्रॉफिट कमा लेते हैं, उस पर इनकी पहली नजर पड़ी। एक्सपायरी टाइम पे जो मैनिपुलेशन हो रहा था उसकी पॉसिबिलिटीज को इन लोगों ने नोटिस किया। क्लोजिंग प्राइस डिस्टॉर्ट हो रहा था, इस बात को लेकर के सेबी ने बहुत ही गहराई से रिसर्च किया। अब सेबी का नया प्रपोजल जो है वो गेम चेंजर हो जाएगा। रूल बहुत सिंपल है, अगर कोई स्टॉक किसी एक एक्सचेंज पर है या फिर एफएनओ में है तो हर एक्सचेंज पर डायनामिक प्राइस बैंड लागू होगा। इससे बदलाव क्या होगा कि एक यूनिफॉर्म रूल हो जाएगा दोनों जगह पर, सब जगह पर एक जैसा खेल। अब एनएससी और बीएसई में कोई फर्क नहीं रहेगा। बेटर प्राइस की डिस्कवरी हो जाएगी। स्टॉक को सही समय पर सही कीमत पर आप जज कर पाएंगे, देख पाएंगे, और सही कीमत आने पर ही आप उसमें कोई डिसीजन ले पाएंगे। और आपको रियल टाइम पर दोनों प्लेटफॉर्म पर स्टॉक की सही कीमत सामने दिखेगी। अब आर्बिट्रेज का गेम भी खत्म हो जाएगा। सस्ता यहां महंगा वहां ये वाला खेल बंद हो जाएगा। प्राइस के डिफरेंसेस का खेल बंद हो जाएगा। एक्सपायरी का जो मैनिपुलेशन है उसमें बहुत ज्यादा झटका लग जाएगा, उस पर बहुत बड़ा इंपैक्ट हो जाएगा। इवेंट बंद होने का कगार पे आएगा, उस पर भी थोड़ा रोक लगेगा। डेरिवेटिव्स की एक्सपायरी थोड़ा ज्यादा फेयर निकल कर आएगी। क्लोजिंग ऑप्शन CAS जिसको आप कहते हैं क्लोजिंग ऑप्शन सेशन, ये क्या है? सेबी जल्दी क्लोजिंग ऑप्शन सेशन लाने वाला है। इसका मतलब मार्केट बंद होने से पहले एक छोटा सा ऑप्शन होगा जिससे क्लोजिंग प्राइस डिसाइड होगा कि भैया फाइनली क्लोजिंग प्राइस क्या होनी चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या है, अगर दोनों एक्सचेंज पर रूल अलग अलग होंगे तो, जो कि अब तक आप फेस ही कर रहे हैं, क्लोजिंग प्राइस गलत हो सकती है पहली बात, क्योंकि दोनों जगह डिफरेंस है। इसलिए यूनिफॉर्म प्राइस बैंड बहुत जरूरी है। यह सेबी का एक बहुत बेहतर पहल है। फाइनल इनसाइट्स की बात करें तो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा है, आर्बिट्रेज के मौके कम होंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मार्केट ज्यादा ट्रांसपेरेंट होगा, फेक वॉलेटिलिटी पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, वो भी कम होगा। अगर हम इसे समराइज कर देते हैं तो अब मार्केट में एक स्टॉक एक रूल होगा। ये एकदम सिंपल भाषा है। पहले मार्केट में कोई रूल नहीं था,
टाइमिंग जीत जाती थी। अब सेबी इसे बदलने वाला है। इसका जैसे ही फ्यूचर में कोई नया अपडेट, कोई नई व्यवस्था आती है, तो आपकी बाजार बैठक और आपका स्टैंडर्ड ट्रेडिंग स्कूल अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए सबसे पहले आप तक सबसे तेज फैक्ट चेक के साथ पहुंचेगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करे रखिए। एजुकेशन की व्यवस्था के लिए स्टैंडर्ड ट्रेडिंग स्कूल जो हमारा दूसरा चैनल है उसे भी सब्सक्राइब करके रखिए फॉर एजुकेशन। साथ ही साथ हम डेली शाम 7 बजे स्टैंडर्ड ट्रेडिंग स्कूल में लाइव उपस्थित होते हैं, वहां आप अपने क्वेश्चन आंसर सेशन रख सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल नीचे है, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए और संस्था का परिवार का हिस्सा बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।